हेलो फ्रेंड्स लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिचौन ने बहुत ही बुरी तरीके से जैन का दिल तोड़ दिया था और जैन वापस आ गई थी थाईलैंड। वो घर छोड़ के जाने वाली थी, लेकिन आंट ने उसको रोक लिया और उससे कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो तुम्हें अपने लिए लड़ना चाहिए और सिचौन को यहाँ आने दो। उससे तुम अपनी बात कहो एक बार और देखो क्या होता है। ठीक है, ऐसे जाओ मत तुम भाग के। तो इसी वजह से जैन वहाँ रुक जाती है। वहाँ पॉब ने फ़ोन किया था सिचौन को और सिचौन को बताया कि जैन चली गई है और आंट आपसे तुरंत बात करना चाहती है, तो आप जल्दी से थाईलैंड आ जाइए। तो सिचौन आता है थाईलैंड। गाड़ी में वो बहुत शांत होता है, एकदम शांत होता है, और मे भी उसके साथ आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंट से मिलने आता है और वहाँ पे जैन को देखता है, वो एकदम वैसे पागल हो जाता है। वो लिटरली जैन को वहाँ से एकदम पकड़ता हुआ बाहर लेके जाता है, और बाहर जब रास्ते में पॉप मिलता है तो उसे कहता है मैं तुमको देख लूँगा, जैन यहाँ क्या कर रही है। और फिर वो जैन को लेके जाता है अपने साथ गाड़ी में और अपने वाइनाड की तरफ लेके जाता है। वहाँ वो उससे पूछता है कि तुमने मेरी आंट से क्या कहा। तो उससे बोलती है कि मैंने तुम्हारी आंट को सिर्फ सच्चाई बताई और उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे अपनी सच्चाई तुमको बतानी चाहिए, क्योंकि यही सही तरीका है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं क्यों डरूं किसी से भी। तो जिस पे सिचौन उससे कहता है कि अच्छा तुम कहना चाह रही हो कि मुझे जो भी कुछ है सब गलत फहमी है और तुम्हें लगता है कि मैं ये सब बातें विश्वास कर लूँगा। तो फिर उसे जान कहती है तुम्हें मेरी बात तो सुननी ही होगी। तो सिचौन कहता है बिल्कुल नहीं। तो फिर उससे जान कहती है अच्छा क्यों, तुम्हें डर है कि तुम गलत हो? अगर तुम सच सुन लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितनी बड़ी तुमने गलती की है, कायर कहेंगे। तो सिचौन कहता है कि अच्छा ठीक है, तुमको जो बोलना है बोलो, ठीक है, अगर बोल लोगे तो सब खत्म हो जाएगा ना। कहती है हाँ बिल्कुल। तो कहता है चलो ठीक है बोलो। वो उससे कहती है मुझे पीमेक ने धोखा दिया है। पीमेक मुझे किसी दूसरे पी नाम से मिलाने गए थे, जहाँ उन्होंने मुझे दिखाया कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, इसीलिए मेरा दिल एकदम टूट गया था। और लेकिन जब बाद में मैं तुम्हारे साथ तस्कनी गई और मैंने वहाँ पे वो उस कैफ़े में वो फ़ोटो देखी जो मैंने तुम्हारे साथ खींची थी, तो मुझे सच्चाई का एहसास हुआ कि पीमेक ने मेरे साथ धोखा किया है। अच्छा, ये सब सुनने के बाद सिचौन जो है अभी भी जो मेक की बात है वो याद कर रहा था। जब उसने मेक ने उससे कहा था कि तस्कनी में इस बार जब जैन जाएगी तो वो खुद को विक्टिम दिखाएगी और सारा का सारा ब्लेम डाल देगी मुझ पे, यानी मेक पे। तो फिर वो उससे पूछता है कि अच्छा तो मेक ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों प्रेमी प्रेमिका हो और ये सब नाटक कर रहे हो। तो वो कहती कि नहीं, पीमेक और मैं भाई बहन की तरह हैं। तो वो कहता है अच्छा इसका मतलब पीमेक को तुमसे एक तरफा प्यार है। तो वो कहती है बिल्कुल नहीं, पीमेक और मैं भाई बहन की तरह हैं, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और पीमेक ने कभी भी कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया मेरे अंदर। तो फिर वो कहता है कि अच्छा तो फिर वो क्यों करेगा ऐसा, उसको क्या मिल जाएगा हमें आपस में झगड़ा करा के। तो फिर उस पर जान कहती है मुझे वो सब नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं और तुम एक दूसरे को सूट नहीं करते हैं और मैं इसके लिए उनको थैंक्स बोलूँगी बाद में। तब फिर सिचौन उससे वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जो उसको मेक ने भेजी होती है, जब ये ड्रंक होती है वो वाली रिकॉर्डिंग। तो फिर वो उससे कहता है कि अब बोलोगे तुम, ये रिकॉर्डिंग भी तुम्हारी नहीं है। तो कहती है, वो उसे बताने की कोशिश करती है कि मैं उस समय बहुत गुस्से में थी, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता है। उसे कहता है अच्छा अब तुम और बहाने बनाओगी ना। अब जान एकदम उसकी लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। अब वो उससे कहती है मैंने तुमको सब सच बता दिया, तुमको विश्वास करना है ठीक, नहीं करना है मत करो, फाड़ में जाओ। और फिर वहाँ से वो चली जाती है। जाते जाते उसे कहते हुए जाती है लेकिन मैं तुम्हें किसी कीमत पे माफ़ नहीं करूँगी, तुमने मेरे साथ जो किया है वो बहुत गलत किया है। या हम देखते हैं कि सिचौन जो है अपने घर में होता है और मेक यही रुकी रहती है। जो जैन है वो आंट के घर में रुकी हुई है। अच्छा, यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि मतलब क्या बात है। तो वो मेरे को बताता है कि मुझसे जान बोल रही थी कि उसके साथ धोखा हुआ है, वो विक्टिम है बल्कि इन सब चीज़ों में। तो उससे मे पूछती है इसका मतलब तुम मुझसे विश्वास कर रहे हो? ओहो, मैं समझ सकती हूँ, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो अगर वो गला में धोखा भी दे रहा हो तो भी हम उसे धोखा देने देते हैं, मैं समझ सकती हूँ ये। तो कहता है नहीं नहीं देखो सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली
मुझे जैन ने बताया कि जो खुनमेक है वो दोनों भाई बहन की तरह हैं। तो मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर खुनमेक ने खुनजान की बात मुझे क्यों बताई, मतलब किस लिए बताई उन्होंने? जब वो दोनों भाई बहन की तरह हैं तो किस लिए बताई? जिस पे मैं कहती है पर मुझे तो नहीं लगता कि खुनमेक तुमसे कुछ झूठ बोलेंगे। अब देखो, ज़रूरी नहीं कि दो लोग अगर भाई बहन जैसे हों तो एक जैसे ही हों। हो सकता है कि खुनमेक को जो खुनजान कर रही हो गलत लगा हो, इसीलिए उसने जो है ये किया हो कि उसने तुम्हें जो भी सच्चाई थी उसकी जान की उसने सब तुम्हें बता दी हो, क्योंकि वो ऑनेस्ट आदमी हो। और मुझे नहीं लगता कि खुनमेक को इससे कोई फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा होगा तो सिर्फ और सिर्फ जान को। इसके बाद फिर ये और नशे में डूबने लगता है, फिर मैं और बुराई करती है जान की कि जान हार्टलेस है, तुम्हारा दिल तोड़ दिया, वो बहुत बुरी है। तो कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, वो बहुत बुरी है, बहुत बुरी है वो। फिर एकदम नशे में इसको बिस्तर पे जाती हो और वो कोशिश करती है इससे करीब आने की, लेकिन सिचौन एकदम उठ जाता, कहता तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है बस मैं कंफर्ट कर रही हूँ। और फिर अब वो सिचौन को अपने दिल की बात बता देती है। वो उससे कह देती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे अपने पास रहने दो और हम दोनों एक नया घर बसाएंगे। इस पर सिचौन उससे कहता है कि प्लीज़ हमारी फ्रेंडशिप को रूइन मत करो, तुम मुझ पे अपना टाइम बर्बाद मत करो, मैं तुमसे फ्रेंडशिप से ज़्यादा और कुछ भी नहीं दे सकता। तो वो पूछती है क्यों? तो सिचौन उससे कहता है क्योंकि मेरे लिए तुम्हारे अंदर कोई भी प्यार वाली फीलिंग है ही नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ मैं, और तब भी नहीं करता अगर तुम एक असली औरत होती तो। इस पे मैं एकदम शॉक हो जाती है। वो उससे पूछती है क्या कहा तुमने? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहा तुमने? तुम जानते हो मेरी असलियत? कब से? कब से जानते हो तुम ये सब? जब हम तो मिले थे उसके थोड़े टाइम बाद से ही मैं जान गया था। क्या इसीलिए तुम मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो? तो उनसे कहता नहीं देखो ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या मैं तुम्हें डिस्कस करती हूँ कि मैं इस तरह की हूँ कि मैंने अपना ऑपरेशन करा लिया? मुझे नफरत है खुद से, मुझे खुद से बहुत नफरत है। तो जॉन उसे समझाता है कि नहीं सुनो, ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरे लिए तुम एक औरत ही हो। तो मैं उसकी तरफ एकदम, जैसे होता है ना कि हम कोई बहुत तकलीफ़ में हो, एकदम जैसे किसी ने मलहम लगा दी हो वैसे देखती है एकदम उसकी तरफ। क्या तुम मुझे औरत के रूप में देखते हो? तो जॉन कहता है हाँ बिल्कुल। देखो मैं, प्यार का जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता है। पता है प्यार क्या होता है? जब हम किसी के साथ होते हैं और उससे हमें खुशी होती है, ये प्यार है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस पर्सन का जेंडर क्या है। जो हमें एक्सेप्ट करे और हमसे प्यार करे वही प्यार होता है हमें। इस पे मैं उसे गले लगा के फूट फूट के रोने लगती है। या हम देखते हैं कि पैच फा को ढूंढता हुआ उसके घर आता है, क्योंकि उससे 20 मिलियन लेने होते हैं, लेकिन उसका फा का असिस्टेंट बताता है कि वो यहाँ नहीं है। तो उससे झगड़ा करके चला जाता है, कहता है कि अच्छा नहीं होगा अगर फ़ा ने पैसे नहीं दिए मुझको। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो उसका फा का असिस्टेंट है वो अब पुरानी बात याद करने लगता है। वो सोचता है कि क्यों इसने पैच के बहकावे में आ गई ये, अगर इसके अंदर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। या हम देखते हैं कि पास्ट में जब फा परस्यू कर रही होती है सिचौन को, तो सिचौन तो इतना भाव दे नहीं रहा होता है, तो सब लोग उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं कि ये गोल्ड डिगर है। तो ये जब उनको अभी जा रही होती है उनको सबक सिखाने के लिए, तभी पीछे से पैच आ जाता है और पैच के उसको रोजेस देता है, उसको ऑफ़र करता है कि आप मेरे साथ चलिए टी पार्टी में, ये सब। तो ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कि इसके पीछे भी लड़के भागते हैं, वो पैच को हाँ कर देती है और पैच के जाल में फंस जाती है। या हम देखते हैं कि जब पैच को फा का कोई कांटेक्ट नहीं मिलता, कुछ नहीं होता, तो वो फा की क्लिप को रिलीज़ कर देता है नेट पे। अब जान जो है वो रविंद्रा वाइनयार्ड छोड़ के यहाँ पे अपने कृतिपॉन पैलेस आ जाती है और अपनी आंट को बता देती है कि वो सिचौन को डाइवोर्स दे रही है। यहाँ हम देखते हैं कि जो मिंग होता है, क्योंकि थमॉन के आदमियों ने उसको बहुत बुरी तरीके से मारा होता है, इसीलिए वो उसको कंकशन होने की वजह से पैरालाइज हो गया होता है। तो वो एकदम बिस्तर पे पड़ा होता है। तो
तो जो मिंक होता है वो अपनी भाई की हालत नहीं देखता, वो सोचता है कि मैं अब इसका बदला लूँगा। अब ये जो है फॉलो करता है थमॉन को, और ये थमॉन को शूट ही करने वाला होता है कि तभी पॉब और पैंग आ जाते हैं। और फिर पॉब और मिंग में लड़ाई होने लगती है, लेकिन तभी जो थमॉन होता है वो गन ले लेता है और मिंग को फिर खड़ा होना पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि पॉप जो है वो मिंग को कह रहा होता है कि तुम अब बुरा बनना बंद करो और सही रास्ते पे आओ, लेकिन मिंग अब असलियत बता देता है थमॉन की, कहता है कि जो पर्सन तुम उस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो जो जिसकी वजह से तुम्हारी जान जाने वाली थी, ये वही आदमी जिसने कि भेजा था पेपर लेने के लिए। अब ये सुन के तो पॉप तो शॉक हो जाता है, साथ में थमॉन भी कुछ कह नहीं पाता क्योंकि बात तो सच थी। जब जब पॉप इस चीज़ के लिए थमॉन को कन्फ्रंट करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम कितने गंदे आदमी हो, तभी जो पैंग होती है वो उसे कहती है प्लीज़ शांत हो जाओ, मतलब ये सब मैटर सॉल्व हो गया है ना, इसको छोड़ो इस बात को। तो वो पैंग से सिर्फ ये कहता था मतलब तुम ये सब जानती थी ना, तुम सही में अपने पिता की ही बेटी हो, और वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सुचॉन वाइनयार्ड में होता है, तभी उससे फा का असिस्टेंट हना मिलने आता है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ वो उसे फ़ा से मिलवाता है। फ़ा तब मरी नहीं होती, बच जाती है, और फ़ा उसे मेक की असलियत बता देती है कि जो मे है वही मेक है, और अब वो उससे वॉर्न करती है कि अगर वो मेरी ऐसी हालत कर सकती है तो खुनजान को तो वो छोड़ेगी नहीं। तो तभी अब तो जॉम सोचता है कि अब वो जाएगा जान को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी उसको जॉम का कॉल आ जाता है जो उसे बताता है कि हमारे ट्रक्स में ड्रग्स मिले हैं, इसीलिए पुलिस हमारा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इसलिए वो वहाँ चला जाता है, और वहाँ पे उसको पुलिस बोलती है कि आपको हमारे साथ स्टेशन चलना पड़ेगा क्वेश्चनिंग करने, क्योंकि आपके ट्रक में ड्रग्स मिले हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पीमैक्स से मिलने के लिए जैन उसके बताए हुए एड्रेस पे आती है, और वहाँ जब वो पहुँचती है तो उसे मेक नहीं बल्कि मेक को देख के एकदम वो शॉक हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि जैन बेहोश पड़ी है और मे उस पर हमला करने वाली है। फ्रेंड्स, इसका लास्ट एपिसोड मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा देना यार।